सो हेलो एवरीवन, इंटीग्रेशन के फोर्थ वीडियो में आप लोग का वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन में टोटल 9 फार्मूला है। अगर हम लोग पहले फार्मूला को याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर या ये पार्ट बहुत ही ईजी रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस 6 फार्मूला पे बात करेंगे। ये 6 फार्मूला क्या क्या है? पहले तो 3 बिना रूट वाला फार्मूला है, उसके बाद 3 रूट वाला फार्मूला है। देखिए, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए। याद रखिएगा, जब x पहले रहेगा a बाद में रहेगा तो ऊपर में भी x माइनस a रहेगा। अगर a पहले और x बाद में है तो ऊपर में a प्लस x रहेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर बीच में प्लस का साइन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कोई रूट नहीं है तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। सिमिलरली 3 रूट वाला फॉर्मूला होता है। देखिए, रूट वाला फॉर्मूला बहुत इजी है याद करना, क्योंकि सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ए पहले है रूट में तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए लगेगा। बाकी दोनों आपका क्वेश्चन बेस्ड है, लॉग लॉग एक्स एक्स, और बीच में प्लस के बाद क्या है? सिर्फ क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे है, जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे है। तो ये 6 फॉर्मूला पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है, रूट अंडर 1/x स्क्वायर माइनस 4। अब आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन सा फॉर्मूला से बिलोंग कर रहा है। आप लोग देखिए एक बार, ये फर्स्ट फॉर्मूला से मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 1/2। ए की जगह पे क्या है? ए है सर। लॉग एक्स पहले है तो ऊपर में एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। उम्मीद है आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक और चीज याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग x को फ्री रखते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 होता तो इस 2 को हम लोग बाहर निकालते, फिर आंसर कुछ और आ जाता। फिर हम लोग क्या करते हैं? इस 2 को कॉमन निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि x को इंडिपेंडेंट रखना है। 2 को बाहर निकालते हैं, dx यहाँ पे मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 2 2 4, 2 को बाहर निकाल दिए हैं पूरा, और यह पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। देखिए, अब इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। ए की जगह पे क्या है सर? √2 है। लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। मुझे आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, बेसिक। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने आना। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब ये कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है सर? थर्ड फॉर्मूला। और इसके अकॉर्डिंग पहले तो इसको हम लोग दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर। और जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/a है। इस केस में 2a नहीं, सिर्फ a है सर। तो 1/3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c। ये सब क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना नहीं है। अब हम लोग आते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिप्लोमा। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब इसको कैसे चेंज करेंगे सर? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, सबसे पहले क्या देखिएगा कि क्या मेरा x इंडिपेंडेंट है, x के साथ कुछ है तो नहीं है? नहीं है सर, खत्म बात। अब आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे? देखिए, स्टेप याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है? पहला प्लेस में क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए इंटू बी में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग को 6x मिलेगा? सर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x। ठीक है, 2ab, ए हमेशा x ही रहेगा जो x है, और b क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे मैच करेगा? सर 3। क्या मल्टीप्लाई किए? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका स्क्वायर जोड़ देंगे। क्यों? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है ये। अब देखिए, जो हम इसमें प्लस किए हैं उसी को घटा देंगे, -3 का स्क्वायर। अपने से ऐड ना किए थे इसको, क्वेश्चन में तो नहीं था ये, तो अगर ऐड किए तो घटा भी दिए, और क्वेश्चन में 13 था जो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, हम लोग को एक्चुअल में क्या मिल गया, ये देखिए ध्यान से, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और -9 प्लस 13 प्लस 4 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये वाला, 1/a tan इनवर्स x की जगह में x माइनस 3 है बाई a प्लस c। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की जगह में x माइनस 3 इसलिए x माइनस 3 पुट कर दिए। अगर यहाँ पे
2x माइनस 3 रहता तो क्या होता? सबसे पहले तो सर 2x रहता ही नहीं, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट को कुछ भी बाहर रहता है x के बगल में जो रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं। लेकिन अगर रहता तो देखिए हम क्या करते हैं, x के बगल में जो भी कांस्टेंट रहता है वो नीचे आके डिवाइड हो जाता है। ये हम इंटीग्रेशन में बताए थे कैसे होता है। हम लोग इसको मानते हैं p, तो 2dx, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, तो 2dx इज इक्वल टू dp, तो dx की जगह पे dp/2 आ जाता है। ठीक है, मतलब इस dx की जगह में dp/2 आ जाता है, ये पूरा p हो जाता, तो अपने आप 2 यहाँ पे नीचे में डिवाइड हो जाता। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को समझ रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन और बनाते हैं। आइए, इतना ही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस 2। आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे क्या करना है। आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं, आप लोग खुद फॉलो कीजिए स्टेप को। x² प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है सर, x है, बिल्कुल सही। b की जगह पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 2x मिलेगा सर, 1। क्या मल्टीप्लाई किए थे, 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो सर खुद से दे दिए, तो माइनस कर दीजिए इसको, बिल्कुल सही। क्वेश्चन में सर 2 है तो प्लस 2 लिख दीजिए, तो प्लस 2 लिख दिए। देखिए अब हमारा फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, x² a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 1/a की जगह में 1 है, tan इनवर्स x की जगह पे x प्लस 1 है बाई 1 है प्लस c। हम ये बोल रहे थे कि सपोज यहाँ पे कभी x के बगल में कोई कांस्टेंट आता है तो वो नीचे आके पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें तो नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी कांस्टेंट रहता है कॉमन ले लेते हैं। तो बस इतना ही हो गया इसका आंसर। चलिए चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले थे, x हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मतलब कि जो 3 है ये पूरा बाहर आ जाएगा नीचे से, तो बचेगा क्या, इससे 3 बाहर गया x², इससे 3 कॉमन लिए तो 3 नीचे डिवाइड हो गया, और इसमें भी 3 नीचे डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे क्या करेंगे देखिए, dx a² प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x ही रहेगा, b की जगह पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 13/3x आए। सोचिए 13/6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 कट जाएगा, 13/3x आएगा। क्या मल्टीप्लाई किए हैं 13/6, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b², जिसको ऐड किए हैं उसको घटा भी देंगे, घटा दिए, बिल्कुल सही, और माइनस 10/3 था। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1/3 dx बाई, यहाँ क्या आ गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और माइनस 13 का स्क्वायर क्या होता है सर 169, 6 का 36, और माइनस 10/3, एलसीएम कितना आ गया सर 36, तो माइनस 169 और 3 120, मतलब 289/36। 289 किसका स्क्वायर होता है सर 17 का, माइनस में आया है तो माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला मैच कर, आप लोग देखिए, x² माइनस a², x² माइनस a² मतलब ये कांस्टेंट का स्क्वायर। तो आइए जब इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग, 1/3 1/2a, a क्या है सर 17/6 है, log x की जगह पे x प्लस 13/6 है, तो x माइनस a बाय x प्लस a 17/6। अब इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन को मिटा के हम सॉल्व कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोग का। 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना आ गया देखिए, 2 3 जा 6, पूरा 6 कट गया, ये बचा कि 1/17 log x प्लस 6 को एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 में से 17 गया -4, और यहाँ पे 6 को एलसीएम लीजिएगा तो 6x, और 13 प्लस 17 30। 6 कहाँ गया सर, 6 दोनों में एलसीएम था तो पूरा कट गया, तो इतना ही हो गया आपका आंसर।
ठीक है, इजी चीज़ है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। अब इस तीनों पे भी सर क्वेश्चन बना के बता दीजिए। तो बिल्कुल आइए इन तीनों पे क्वेश्चन बना लेते हैं, बस 9 फॉर्मूला और सम स्पेशल इंटीग्रेशन खत्म। तो आइए अब बनाते हैं हम लोग रूट वाला क्वेश्चन। सपोज एक क्वेश्चन है dx बाई रूट अंडर 9 माइनस 25x²। रूट वाला फॉर्मूला है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, x को हमेशा इंडिपेंडेंट रखेंगे, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई है? 25, तो 25 को बाहर निकालेंगे, पूरा कॉमन लेंगे। तो आप लोग खुद बताइए, रूट 25 है ना, रूट 25 को रूट से बाहर निकालेंगे सिर्फ 5 ही आएगा बाहर। dx रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा 9/25, इसमें से तो कॉमन आ रहा है, तो 9/25 मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, और ये x² बच गया। अब आप लोग को मिलाना है कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है सर, a² माइनस x²। तो 1/5 साइन इनवर्स x बाई a की जगह पे क्या है सर, 3/5 है, तो 5 नीचे जो है सर वो ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो 5x/3 + c फॉर्मूला अप्लाई करने सीख गए। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। dx बाई रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 2। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाया था लेकिन रूट नहीं था, रूट होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे सर, वैसे ही करेंगे। x तो इंडिपेंडेंट है तो कुछ सोचना नहीं है, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x ही आएगा, सर 1 ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 2x क्या मल्टीप्लाई किए, 1 किए हैं सर, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दिए, 1 का स्क्वायर घटा दिए, और प्लस 2 पहले से था। dx बाई रूट अंडर ये क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2ab प्लस b², और -1 प्लस 2 प्लस 1, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है सर, इधर वाला, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लॉग x प्लस रूट अंडर में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था याद है, ये जो क्वेश्चन था ये सीधा इसको यहाँ पे रख देना है, हमेशा क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन ही उतर जाता है, x प्लस यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। बट सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग लॉग x², तो x यहाँ पे x आएगा, x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होना चाहिए। तो दोनों अगर आप लोग लंबा कीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा, तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। और वो अगर MCQ बना रहे हो तो MCQ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि आप लोग कौन सा आंसर लेके आ रहे हो, ठीक है। फिलहाल आप लोग फॉर्मूला को देख देख के बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सपोज एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है dx बाई रूट अंडर 9x माइनस 25x²। अब सर यहाँ पे तो 9 के साथ भी x है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम क्या बोले थे कि x को हमेशा इंडिपेंडेंट रखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हो a² माइनस x² है, चलिए सही है, x² माइनस a² सही है, लेकिन एक्चुअली में तो ये a नहीं है ना, ये a नहीं है, ये ax है। अभी इसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को रूट में। तो जब भी चाहे वो रूट वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो इस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन आए जिसमें a नहीं है, ये ax है, तो आपको यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा 25x² माइनस 9, ठीक है, जो माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब x को आज़ाद कीजिए तो 5 बाहर आएगा, dx रूट अंडर x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x था, तो 9/5x, कोई दिक्कत नहीं है, 9/25 हो जाएगा, क्योंकि 25 रूट के अंदर है, ठीक है। अब इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे सर, आइए देखते हैं। dx बाई रूट अंडर माइनस x² माइनस 2 इंटू a की जगह पे x आएगा, b की जगह पे क्या रखेंगे कि हम लोग को 9/25 मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग को 9/50 करना पड़ेगा। फिर क्या हम लोग किए हैं, 9/50 यहाँ पे खुद से दिए हैं, तो 9/50 का होल स्क्वायर
और माइनस कर देंगे 9/50 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग को ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। आप लोग देखिएगा बस कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे देखिए, dx बाय 1/5 बाहर है, रूट अंडर माइनस, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, x माइनस 9/50 का होल स्क्वायर और माइनस होल स्क्वायर माइनस 9/50 का होल स्क्वायर। खुद से ऐड किए थे तो खुद से घटाए थे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो माइनस आप लोग कॉमन लेते हो उसको अंदर भी भेजना पड़ता है। मतलब ये माइनस अगर कॉमन लिए हो, पूरा माइनस कॉमन है पूरा से, तो अब इसको आप लोग अंदर भेज दोगे। तो जब अंदर भेजोगे, हमेशा जब भी माइनस कॉमन ले रहे हो आपको अंदर भेजना पड़ेगा उसको, जहाँ से आप लोग ब्रैकेट से बाहर निकाले थे ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। तो 9/50 का स्क्वायर जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, और माइनस x माइनस 9/50 का स्क्वायर जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो जब हम लोग इस पे आंसर को फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, लिख दीजिएगा यूजिंग फार्मूला ये बाय ये, पहले फार्मूला को लिख दीजिएगा यूजिंग। अगर आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो एग्जाम में, MCQ नहीं है, तो फार्मूला को लिखने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है सर, x माइनस 9/50 है। अगर 50 को एलसीएम लेते हैं तो 50x माइनस 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 9/50 है, a x बाई a, ये कट गया पूरा। आंसर कितना आ गया, 1/5 साइन इनवर्स 50x माइनस 9/9, पूरा सिर्फ 9 बच जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2। अगर आप उसको चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही बना सकते हो, जो पिछला वीडियो में थर्ड पार्ट में बताए थे। आराम से a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 कर दीजिएगा, a भी निकाल के। लेकिन इसको नहीं बनाना है पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के बनाना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और 2, यही आ रहा है। इसको हम लोग तोड़ते हैं, आइए। तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, रूट भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 करेंगे, 2 कटेगा तभी 3x बचेगा, सिर्फ 3x है। क्या दिए हैं, खुद से 3/2 दिए हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3/2 का होल स्क्वायर घटा भी देंगे क्योंकि खुद से दिए थे, प्लस 2। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए dx बाई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, मतलब माइनस 9/4 प्लस 2। तो माइनस 9/4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 8/4, मतलब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब आप लोग आसानी से बना सकते हो। अगर रूट नहीं है मतलब 1/2a लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस a। अगर रूट है तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग x के जगह में x माइनस 3/2 है प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस इतना ही करना है। उम्मीद है फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करने सीख गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट का 3 और फॉर्मूला। 9 फॉर्मूला अगर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन कंप्लीट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके एक क्वेश्चन का PDF रहेगा, वो सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, आप लोग का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहले मिटा लेते हैं इसको। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं ये तीनों फॉर्मूला। तो पहले तो देखिए इन तीनों फॉर्मूला को देख के डरना नहीं है, पहले आप लोग फॉर्मूला को याद करना समझिए। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों सिर्फ रूट में है, 1/, के फॉर्म में नहीं है। तो देख के पहचान सकते हो आप लोग क्वेश्चन को। उसके बाद क्या करना, तीनों में x/2 रहेगा, x/2 तीनों में रहेगा। उसके बगल में जो भी क्वेश्चन था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जो क्वेश्चन में रहेगा x/2 के बगल में कर देना है। अब तीनों में a²/2 भी है, a²/2 है, a²/2 है। अगर a पहले है, कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में है तो बीच में प्लस रहेगा। अगर वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में, माइनस है बीच में, तो बीच में माइनस रहेगा। अब सिंपल जब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसमें भी प्लस रहेगा अगर कांस्टेंट पहले, अगर वेरिएबल पहले है तो माइनस रहेगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए तीनों में a²/2 है। अगर कांस्टेंट पहले था 1/, के फॉर्म में तो याद है आप लोगों को साइन इनवर्स x/a आ रहा था,
तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, चाहे रूट के फॉर्म में है। देखिए 1/√√x² माइनस x² का क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, तो वही यहाँ पे हो गया। इन दोनों के केस में बहुत ईजी, अगर x पहले है तो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, a²/2 दोनों में रहेगा, log x प्लस, दोनों में x प्लस, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे x² माइनस a² है तो √x² माइनस a², x² प्लस a² है तो x² प्लस a²। हो गया याद फॉर्मूला, तीनों के जो रूट वाला पढ़े तो उसी पे बेस्ड था ये, तो उसको हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं इस पे। तो इजी नहीं, सिंपल सा जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का बना लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 5, चूंकि सिर्फ रूट में है, x² प्लस 2x प्लस 5 dx। क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे हम लोग। कैसे तोड़ेंगे सर, a² प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी क्या होगा सर, 1 होगा। 1 खुद से दिए हैं सर, तो 1 जोड़िए और घटा भी दीजिए, और 5 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए dx, यहाँ पे dx रहेगा, जगह नहीं है छोड़िए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4 हो गया, तो प्लस 2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा सर, ये वाला, x² प्लस a²। तो x/2 रूट अंडर, देखिए x² प्लस a² कीजिएगा तो घुमा के क्या आएगा सोचिए, यही नहीं आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस a²/2, a क्या है 2 है तो 2²/2, 4/2, 2 ही होगा, log x की जगह पे x प्लस 1 है, प्लस रूट अंडर, जब x² प्लस a² कीजिएगा तो x² प्लस 2x प्लस 5 ही आ जाएगा। तो आंसर हो गया। अगर MCQ है तो देख के बना दीजिएगा आप लोग इसको। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे a नहीं है, x भी है साथ में, और x² निगेटिव में है, तो आप किसी भी तरीके से इस निगेटिव को प्लस कीजिए। तो माइनस कॉमन ले लिए, x² माइनस जो था वो प्लस हो गया, प्लस जो था वो माइनस हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना, रूट के फॉर्म में चेंज करना है। तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2x है तो 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3। चूंकि यहाँ पे b1 आ रहा है तो 1 स्क्वायर खुद से दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं तो घटा भी दे रहे हैं, और -3 क्वेश्चन में है, और dx भी होगा यहाँ पे, ठीक है, dx को छोड़ना नहीं है। तो क्या आ गया देखिए, माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, जिसको हम लोग -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए सर रूट माइनस को बोले थे अंदर कर देना है, तो नहीं कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे, माइनस को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, जो निगेटिव में था पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में था निगेटिव हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला में मैच कर रहा है सर, ये वाला, a पहले है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x/2, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा मिल जाएगा 3 माइनस 2x माइनस x²। फिर बीच में प्लस, क्योंकि a है तो बीच में प्लस ही रहेगा, a²/2, a क्या है यहाँ पे 2 है तो 2²/2, 2 ही होगा, साइन इनवर्स x/a। x क्या है, x प्लस 1 है, और a क्या है 2 है। तो हो गया आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। अगर कुछ समझ में आया ये तो आप लोग खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर बन जाता है कॉपी में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है x² माइनस 8x प्लस 7 dx। बताइए सबसे पहले तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 2 3, और अगर बन जाता है तो आंसर भी साथ में कमेंट में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन।